Assalamualaikum. Welcome to Radiology Technologist channel. So in today's video we will discuss about CT scan पेशेंट प्रेपरेशन, ठीक है, और यूजेस ऑफ सिटी स्कैन। तो जिस तरह दो तरह के स्कैन होते हैं, प्लेन स्कैन और कंट्रास्ट स्कैन, इसी तरह पेशेंट प्रेपरेशन भी दोनों स्कैन्स के लिए डिफरेंट होती हैं। अगर हम प्लेन स्कैन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें किसी भी तरह का कंसेंट साइन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास डॉक्टर का लिखा हुआ एक प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जिसमें डॉक्टर ने सिटी स्कैन प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट को कि आप सिटी करवा के आएँ, वट एवर वो किस रीजन के लिए करवाना चाह रहा है। सिटी ब्रेन करवाना चाह रहा है, HR सिटी करवाना चाह रहा है, एब्डोमेन पैथवेज करवाना चाह रहा है, सिटी KUB करवाना चाह रहे हैं, वो मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे। देन हम स्कैन करवाते हैं। प्लेन स्कैन में हम सबसे पहले पेशेंट, अगर तो प्लेन स्कैन है तो वो कुछ भी खा कर आए, कुछ भी पी सकता है, ठीक है, पानी पी सकता है, जूस पी सकता है, अपना क्या कहते हैं कुछ खा भी सकता है, और मेडिकेशन जो उसको डॉक्टर ने रिगार्डिंग उसकी डिज़ीज़ के दी हुई है वो उसने खानी है, ठीक है। स्कैन से पहले कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट हमने रिमूव करवा देना है, ठीक है। कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो वो भी रिमूव करवा देंगे। प्लस हम लोग ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट फ़ीमेल है तो हम उसका स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि रेडिएशंस बहुत हार्म होती हैं तो वो फीटस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर हम कंट्रास्ट स्कैन की बात कर लें कि हम कंट्रास्ट स्कैन कर रहे हैं, तो कंट्रास्ट स्कैन में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करवाएं। कंसेंट फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़, हमें पेशेंट के RFTs करवाने हैं, हमें रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना है पेशेंट का। हमें पता होना चाहिए पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर है या नहीं है। क्रेटिनिन लेवल हम उसमें चेक करते हैं, ठीक है। अगर क्रेटिनिन लेवल अबव है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेशो तो हम पेशेंट को कभी भी कंट्रास्ट नहीं देंगे, ठीक है। हम उन्हें बताएंगे कि आपका कंट्रास्ट स्कैन नहीं हो सकता, उन्हें उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे। प्लस कंट्रास्ट स्कैन से पहले पेशेंट ना तो कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। अवॉइड करेगा हर वो खाने और पीने की चीज़ को बिफोर स्कैन। आफ्टर इसके खाने पीने के अलावा सेकंड पॉइंट है कि उसे मेटालिक ऑब्जेक्ट और ज्वेलरी वगैरह रिमूव करनी होगी। थर्ड, प्रेफर टू चेक द पेशेंट RFT। ये बात जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि हम पेशेंट की RFT रिपोर्ट, ठीक है, और हम कंसेंट फॉर्म उससे साइन करवाएंगे। तो ये थोड़ी सी पेशेंट प्रेपरेशन है बिफोर स्कैन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिनको कुछ फोबिया होता है। हम उन्हें कन्विंस करेंगे, उन्हें पूरे स्कैन के बारे में बताएंगे कि ये आपका स्कैन है, इस तरह इतना टाइम लगेगा, आपने घबराना नहीं है। हमने उन्हें कन्विंस करना, उन्हें सारे प्रोसीजर के बारे में बताना, उन्हें काम करके देन उसके बाद हम स्कैन को परफॉर्म करेंगे। अगर कोई पेडियाट्रिक का पेशेंट आता है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, पेडियाट्रिक्स के स्कैन के लिए पेशेंट आते हैं, तो उनके साथ अगर कोई अटेंडेंट अंदर रुकता है तो उसे हम जो लेड वाली जैकेट होती है, जो लेड वाला शीट होती है, वो हम पहनाएंगे। देन उन्हें हम साथ में खड़ा करेंगे क्योंकि रेडिएशन उनके लिए भी हार्मफुल हो सकती है। तो ये कुछ प्रिपरेशन है जो हम बिफ़ोर सिटी स्कैन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं सिटी स्कैन के यूजेस अगर हम डिस्कस कर लें तो हम सिटी स्कैन में डिटेक्ट करते हैं इंटरनल इंजरीज़ को, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग को डिटेक्ट करते हैं सिटी स्कैन के अंदर। मोनीटर करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट को, जैसे कैंसर पेशेंट है उसका कीमो हुई है, कीमो के बाद हम लोग उनके जो स्कैन है, स्कैन के थ्रू सिटी स्कैन करवा के उनके कैंसर ट्रीटमेंट को कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है और कितने % अभी भी डिज़ीज़ बाकी है, वो सब देखकर हम सिटी स्कैन के अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा हार्ट डिज़ीज़, सॉरी ये मैंने हीट डिज़ीज़ मेंशन किया, हार्ट डिज़ीज़, लंग नोड्यूल, लिवर मैसेज वगैरह को हम सिटी स्कैन के अंदर देख सकते हैं। हम कोई भी ट्यूमर है बॉडी के अंदर या ब्लड क्लॉट बना हुआ है तो हम उसकी लोकेशन को मेंशन कर सकते हैं सिटी स्कैन के अंदर, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हम डायग्नोस कर सकते हैं मसल और बोन डिसऑर्डर को, फ्रैक्चर को, बोन ट्यूमर को। इसके अलावा हम ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, कोई भी ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट आ गया है, ऐसा पेशेंट जिसको बहुत स्वेट लॉन्ग टाइम तक ब्रेन में हेड पेन रहता है, हेडेक रहता है, हम उसका भी सिटी स्कैन कर सकते हैं।
तो ये मेरी आज की वीडियो थी। होप सो आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको सिटी स्कैन के बारे में कुछ और जानना है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको सिटी स्कैन के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी कोई क्वारी है अबाउट पेशेंट प्रेपरेशन, अबाउट सिटी यूजेस ऑफ सिटी स्कैन, या आपको जो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके कंट्रास्ट के टाइप्स के बारे में, रूट्स के बारे में, या सिटी मशीन के पार्ट्स के बारे में, या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम करके मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।